सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क सीजन 3 के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में। डार्क सीजन 3 का हर एक एपिसोड 1 घंटे के ऊपर या 1 घंटे के पास है, इसलिए मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड देखे हैं और मैं इन्हीं 2 एपिसोड की स्टोरी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपने डार्क अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि मैं डार्क के सीजन 3 के बारे में काफी सारे स्पॉयलर्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो डार्क सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड ने आंसर्स तो दिए हैं कुछ क्वेश्चंस के, पर उससे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। तो मैं इस वीडियो में उन सब के बारे में ही बात करूंगा। साथ ही साथ मैं डार्क सीजन 3 से रिलेटेड एपिसोड वाइज और भी सारे वीडियोस लाने वाला हूं, इसलिए आप जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं चलने वाला हूँ, बल्कि मैं कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन से कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जोनस और मार्था 2.0 के बारे में। तो पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि जो वर्जन ऑफ मार्था 2.0 जोनस को उससे घर लेने आती है अपोकलिप्स के पहले, वो मार्था जोनस को ट्रांसपोर्ट करके अपने वर्ल्ड के केव्स में पहुंचा देती है। अब जो मार्था 2.0 का वर्ल्ड है उसे मैं वर्ल्ड 2.0 बोलूंगा, साथ ही साथ जो मेन वर्ल्ड है उसे मैं मेन वर्ल्ड ही बोलूंगा, ताकि आगे वीडियो में कंफ्यूजन ना हो। तो हम देखते हैं कि मार्था 2.0 जोनस को उसके वर्ल्ड में पहुंचाने के बाद कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो जो मार्था 2.0 कैरेक्टर है वो बेसिकली मेन वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और जोनस को अपने वर्ल्ड में ही छोड़ देती है। तो जो डार्क का मेन यूनिवर्स है और जो डार्क का यूनिवर्स 2.0 है, उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो यूनिवर्स 2.0 है उसमें जोनस का कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब जो मिक्केल का कैरेक्टर था वो कभी पास्ट में गया ही नहीं, जिसके कारण उस वर्ल्ड में कभी जोनस पैदा ही नहीं हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूनिवर्स 2.0 में जो जोनस का घर रहता है उसमें मार्था और उसकी फैमिली रहते हैं। सो बेसिकली हुआ यूं होता है कि कैटरीना और उल्ड्रिक का ब्रेकअप हो गया होता है और उसके बाद उल्ड्रिक जो है वो शायद हैना से शादी कर लिया है और उनका एक बच्चा भी होने वाला है, और इसलिए हैना का जो कैरेक्टर है और उल्ड्रिक का जो कैरेक्टर है वो उल्ड्रिक के घर में साथ रह रहे हैं। यानी कि जो मेन यूनिवर्स में मार्था का घर है और कैटरीना का घर है, यूनिवर्स 2.0 में उस घर में उल्ड्रिक और हैना रह रहे हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्स में भी जो उल्ड्रिक का कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, क्योंकि उल्ड्रिक ने कैटरीना से तो ब्रेकअप किया ही, साथ ही साथ हैना से शादी की ही। इसके अलावा वो हैना पे चीट भी कर रहा है विद शार्लेट। मतलब बेसिकली डार्क की सीरीज का अगर कोई प्लेबॉय है तो वो उल्ड्रिक का कैरेक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स 2.0 में मैग्नस और फ्रांसिस्का अभी भी रिलेशनशिप में है, पर इस यूनिवर्स में जो फ्रांसिस्का का कैरेक्टर है वो बोल नहीं सकता है और शायद सुन भी नहीं सकता है, पर उसको जो बहन का कैरेक्टर है यानी कि एलिजाबेथ का कैरेक्टर है वो सुन भी सकती है और बोल भी सकती है। अब ऐसा क्यों किया गया मुझे नहीं पता, तो चलिए अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं। इसके अलावा जब जोनस का कैरेक्टर यूनिवर्स 2.0 में रहता है तब वो मार्था को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कहां से आया, पर बेसिकली मार्था उसे नहीं समझ पाती है। और ऐसा इसीलिए था कि जो मार्था का वर्जन जोनस को बचाने आई थी सीजन 2 के फिनाले में, वो वर्जन बेसिकली अभी पास्ट में है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जोनस जिस समय में यूनिवर्स 2.0 में है उस समय वाली मार्था को टाइम ट्रैवल और जोनस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उसे कुछ ड्रीम्स आते हैं एपोकलिप्स और टाइम ट्रैवल के बारे में, जिसके बारे में हमें लेटर हाफ ऑफ एपिसोड 1 में पता चलता है। इसके बाद हम एपिसोड 1 में ये भी देखते हैं कि मिक्केल का कैरेक्टर उन केव्स में नहीं भुलाता है, बल्कि जब मैग्नस और मार्था और बाकी सारे कैरेक्टर्स केव्स में जाते हैं तब फिर से एक टाइम ट्रैवल होता है, पर इस बार मार्था को एक दूसरी मार्था दिखती है जो कि किसी तरीके के ग्रीस में लिपटी हुई थी। अब ये कौन सी वर्जन की मार्था है मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद आगे आने वाले एपिसोड में इसका क्लैरिफिकेशन हमें मिलेगा। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो मैट्स निल्सन का कैरेक्टर रहता है वो भी उस बंकर में अपीयर होता है, पर इस बार रिसीविंग एंड में मैग्नस, मार्था और बार्थो जैसे कैरेक्टर्स थे। इसके बाद एपिसोड 1 के लास्ट में हम देखते हैं कि यूनिवर्स 2.0 की ओल्ड मार्था जोनस से आके मिलती है और उसे बताती है भले ही यूनिवर्स 2.0 में जोनस का कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता हो, पर फिर भी यूनिवर्स 2.0 का जो डेस्टिनी है वो मेन यूनिवर्स के जैसा ही है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मिडिल एज जोनस और मेन यूनिवर्स के फ्रांसिस्का, मैग्नस और बार्थोस के बारे में। तो सीजन 2 के फिनाले से हमें पता है। वैसे अगर आपको सीजन 2 के फिनाले के बारे में और जानना है तो मैंने डार्क के सीजन 1 और डार्क के सीजन 2 को एक्सप्लेन करते हुए एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने इस दोनों सीजन को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको डार्क सीजन 3 देखने से पहले सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीजन 2 के फिनाले में हम देखते हैं कि मिडिल एज जोनस, मैग्नस, फ्रांसिस्का
सिस्का और बार्थोस एपोकलिप्स से पहले कहीं पर टाइम ट्रैवल करते हैं और वो बेसिकली पास्ट में, मेन यूनिवर्स के ही पास्ट में 1888 में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक फैक्ट्री में टाइम मशीन बना रहे होते हैं, क्योंकि शायद उनकी जो टाइम मशीन होती है उसमें फ्यूल खत्म हो गया होता है या फिर डार्क मैटर खत्म हो गया होता है, जिसके कारण वो वापस से टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते थे। और उनके पास ही जो मार्था 2.0 होती है वो पहुंच जाती है और वो जोनस को जाकर बताती है कि वो बेसिकली हेल्प कर सकती है जोनस का ये पता लगाने के लिए कि ये सब कुछ का ओरिजिन कहाँ है। पर जोनस बाद में उसका विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जोनस को याद नहीं था कि वो कभी यूनिवर्स 2.0 में गया भी है। इसका मतलब ये है कि वैसे तो डार्क में हर एक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस ही होता है, पर शायद ये एक सिंगल प्रोसेस है जो साइक्लिक नहीं है और शायद पहली बार हो रहा है। इसके अलावा जिस फैक्ट्री में मिडिल एज जोनस और बाकी सारे कैरेक्टर्स टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस फैक्ट्री का मालिक एक बूढ़ा अंधा आदमी होता है, जिसको कि सिख मुंडस और टाइम ट्रैवल के बारे में अपेरेंटली काफी ज्यादा पता है और शायद वो और उसकी फैमिली भी इस सारे ड्रामा से किसी तरीके से कनेक्टेड है। इसके बाद चलिए बात करते हैं क्लॉडिया के बारे में। तो जो क्लॉडिया कैरेक्टर रहता है, यानी कि जो यंग क्लॉडिया कैरेक्टर रहता है, वो बेसिकली मेन यूनिवर्स में है और एपोकलिप्स के बाद वाले समय में है। एपोकलिप्स के बाद वाले समय में हम देखते हैं कि रेजिना का कैरेक्टर क्लॉडिया के साथ है, साथ ही साथ जो एलिजाबेथ का कैरेक्टर रहता है वो अपने फादर के साथ है और जो यंग नोआ कैरेक्टर है वो भी वहीं पर है। और बेसिकली हर एक साइड कैरेक्टर उस ब्लास्ट में मर गया, बाकी जो मेन कैरेक्टर्स थे वो जिंदा है। इसके अलावा जो कैटरीना का कैरेक्टर है वो बेसिकली 1980s में है, जहां पर वो मिक्केले कैरेक्टर को ढूंढ रहा है, पर इवेंचुअली वो 1950s से एक मेंटल असाइलम में फंसे हुए अपने हस्बैंड से मिलती है। इसके अलावा फ्यूचर की एलिजाबेथ वाला कैरेक्टर और प्रेजेंट की सार्लेट वाला कैरेक्टर 2053 में पहुंच चुके हैं। मतलब अगर आपने सीजन 2 का फिनाले देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सार्लेट गॉड पार्टिकल की मदद से फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो बेसिकली वो अभी वहीं पर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लॉडिया अपना बेस पुलिस स्टेशन में बनाती है, यानी कि जो वीडन का पुलिस स्टेशन था जो अपोकलिप्स के बाद तबाह हो गया था, वहां पे वो अपना बेस बनाती है। साथ ही साथ वो अपनी बेटी रेजिना को भी वहीं पर रखती है। इसके अलावा एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमें रेजिना, क्लॉडिया टिडेमन और ओल्ड्रिक निल्सन के डैड की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। अब उसका नाम क्या था मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, पर अगर आपने सीरीज देखी होता है वो पता होगा। सो एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि जो निल्सन होता है वो आके रेजिना को मार देता है, ये बोल के कि तुमको बचाने का एक ही तरीका है कि तुम्हें अभी मार दिया जाए, और ऐसा करने के लिए उसे किसी ने कहा होता है। अब माई गेसेस आर कि क्लॉडिया तो उसे नहीं बोल सकती है ऐसा करने के लिए, तो हो सकता है कि ओल्ड मार्था ने उसे ऐसा बोला हो। बाकी आगे के एपिसोड्स में तो हमें पता चली जाएगा। इसके अलावा 3 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स और दिखाए गए हैं इस एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में। मुझे पता नहीं वो कौन कैरेक्टर है, आगे जाके इस सीरीज में रिवील किया जाएगा जरूर, पर वो 3 कैरेक्टर असल में एक ही कैरेक्टर है। एक मिडिल एज्ड है, एक यंगर वर्जन है और एक ओल्डर वर्जन है। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख के बताएं, पर मत ही बताएं, स्पॉइलर हो जाएगा। ये तीनों कैरेक्टर बेसिकली टाइम ट्रैवलर्स ही हैं जो डिफरेंट टाइमलाइंस में बहुत लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के ऊपर। इसके अलावा मैं बाकी बचे हुए एपिसोड्स के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको डार्क सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप देखना है तो आप मेरे डार्क सीजन 1 सीजन 2 एक्सप्लेन इन 10 मिनट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको डार्क सीजन 1 और डार्क सीजन 2 के बारे में अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।